बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सलात अज दा उन्वाने दरस फ़ज़ाइलो मसाइले ज़कात। इस हवाले नाल कि ज़कात दी हिकमत की है, तौहीदो रिसालत दी शहादत और नमाज तो बाद ज़कात इस्लाम दा तीसरा बुनियादी रुकन है। ज़कात खालिस माली इबादत है। जिस तरह नमाज खालिस बदनी इबादत है। नमाज पढ़न लग्या कदी किसी का पैसा खर्च नहीं होया, बदन की मुशक्कत खर्च होती है। इस तरह ज़कात के अंदर माल खर्च होता है। माली और बदनी इबादत का मजमूआ हज है। उस बंदे का माल भी लगता है तो बदन भी मुशक्कत उठानी पैंदी है। बहरहाल ज़कात खालिस माली इबादत है, जेड़ी तमाम अंबियाए किराम और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दियां शरीयतां दा लाजमी जुज़व रही है। जिस तरह इंसान नू जिस्मानी अमराज और अवारिज़ लाहिक होंदे ने, इसे तरह इंसान नू रूहानी और अखलाकी अमराज भी लाहिक होंदे ने। उन्हां रूहानी अमराज और अखलाकी अमराज विचों बहुत नुमायां अखलाकी बीमारी माल दी महब्बत दा गलबा है और उस माल दे अंदर बेहद इजाफे दी ख्वाहिश है। इसे चीज़ नू अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम विच बयान फरमाया है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा माल जमा करने की ख्वाहिश ने आखरत की याद तो गाफिल कर दिता है, हत्ता कि तुसां कब्रां दे अंदर पहुँच गए हो। माल जमा करने की जिहड़ी ख्वाहिश हिरस तमा लालच है, इस दे नतीजे विच इंसान दे दिल विच तकब्बुर आंदा है। जिस कोले मालो दौलत ज़्यादा होंदा है, अक्सर वो बंदा तकब्बुर विच आ जाता है। माल जमा करने दे विच जिहड़ा बंदा हरीस होंदा है, उस दे अंदर बुखल जैसी सिफते ज़मीमा बुरी सिफत पैदा हो जाती है। जिस बंदे दे दिल विच माल जमा करने की हिरस होवे, वो बंदा खुद गर्ज बन जाता है। अरबी के अंदर माल नू माल इसे वास्ते कहा गया है कि इस दी तरफ इंसान का दिल बड़ी जल्दी रागिब और माइल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसे वास्ते इरशाद फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनह। तुहाडे माल ते तुहाडियां औलादां तुहाडे वास्ते आजमाइश भी ने। रब दियां नेमत भी हैं, इन्ने चीज़ां मालो दौलत मिल जाना, औलाद मिल जाना, लेकिन ये आजमाइश का भी जरिया ने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान दी अखलाकी अमराज दे इजाले वास्ते, अखलाकी अमराज नू ख़त्म करने वास्ते कुरान करीम दे अंदर ज़कात दी माली इबादत जड़ी फ़र्ज़ कीती है, उसनू बयान फरमाया वे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप मोमिना दे माल विचों ज़कात लवो ताकि उस ज़कात दे ज़रिए इन्हां दे ज़ाहिरो बातन नूं हिरस और बुखल तो पाको साफ कर दिओ। दूसरे मुकाम विच अल्लाह तबारक व तआला ने जेड़े बंदे परहेजगार ने उन्हां दी खूबी बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वसयुजन्नबुहल अतक़ा, जड़ा बंदा परहेजगार है उसनू जहन्नम तो दूर कर दिता गया है। वो जहन्नम तो दूर, जहन्नम उस तो दूर है। लेकिन उस परहेजगार दी खूबी की है अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, वो परहेजगार अपना माल अल्लाह दी राह वास्ते, अल्लाह दी राह विच इस वास्ते देंदा है कि उस परहेजगार दा दिल वो पाको साफ हो जाए। क्योंकि जिस बंदे दे दिल विच बुखल ना रवे, सखी होवे, बंदा करीम होवे, जवाद होवे, वो बंदा कामयाब बंदियां विच है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जिस बंदे नूं बुखल जैसी बातनी बीमारी तो बचा लिया गया वो बंदा कामयाब बंदियां विच है। ज़कात इसनू अदा करने वाला बंदा ही कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हां बंदियां दे बारे जेड़े सिर्फ माल नू जमा करते ने, उस माल दी ज़कात अदा नहीं करते, उन्हां बंदियां दी मज़म्मत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ओ लोग जेड़े सोना चांदी जमा करके रखते ने और उन्होंने अल्लाह दी राह च खर्च नहीं करते, ए रसूल अकरम आप उन्हां लोगों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दिओ। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा, जिस दिन वो सोना चांदी जहन्नम की अग विच तपाया जाएगा, सोने चांदी नू तपाया जाएगा ते तपा के कीता की जाएगा फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उस सोने चांदी नू तपा के उन्हां लोकां दियां पेशानियां, पहलू, पीठां इन्हां नू दाग दिता जाएगा। जिस तरह कोई बंदा लोहा वगैरह गर्म करके किसी के जिसम ते लाए तो कहते हैं उन्हें उदा लोहे नाल जिसम दाग दिता है, उस बंदे नू कितनी तकलीफ होती है। तो जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की अग च वो सोना चांदी जिस दी बंदे ने ज़कात अदा नहीं की, उसे नू ही जहन्नम के अंदर तपा के उस बंदे की पेशानी, पहलू, पीठ नू दागेगा तो उस बंदे का अंजाम की होएगा। नाल ही अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने इरशाद फरमाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ए ओ खजाना सी जिन्हों तुसां अपने वास्ते इकट्ठा करके रखते सो, फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून, हून अपने इस जमा किए माल का मज़ा चखो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने जिस वक्त ये आया करीमा उतरी तो मुसलमान परेशान हो गए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने मुसलमानों को अर्ज़ की थी कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च इस मामले नू जाके आसान करवाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस हज़रत उमर फ़ारूक हाजिर होए और जाके अर्ज़ की या नबी अल्लाह, ये आया करीमा तुहाडे असहाब ते बड़ी मुशक्क़त वाली गुजर रही है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इन्हां लोगों नू जाके दस दिओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात सिर्फ इस वास्ते फ़र्ज़ की है ताकि जड़ा तुहाडा पिछे माल बच जाए वो पाकीज़ा हो जाए, और वरासत दे अहकाम इस वास्ते फ़र्ज़ किए ने ताकि जड़ा तुहाडा तरका पिछे मरन तो बाद बचना है वो तुहाडे वारसां विच तकसीम हो जाए, वो मंगते ना बन सकन। यानी ज़कात इस वास्ते फ़र्ज़ की है तुहाडा माल पाक हो जाए
तो ज़कात है कितनी है? जिस बंदे को 7.5 तोले सोना या उसकी मिकदार दी मालीयत है या सामान्य तिजारत है उतनी मालीयत दा, या जिस बंदे को 52.5 तोले चांदी या उसकी मालीयत हाजत असलिया तो इलावा और कर्ज वगैरह कड्डन तो इलावा, उस बंदे ने 1000 पिछे 5 रुपये देने ने, 40,000 पिछे 1,000 रुपया ज़कात है, लाख पिछे 2,500 रुपया ज़कात है। यानी लाख पिछे 2,500 दे के 97.5 फिर भी बंदे ने अपने कोल रखने ने। ये बंदा समझे कि जिस रब ने सानू हुक्म दिता ज़कात अदा करो, उसे रब ने ही फजल करके सानू मालो दौलत अता किया है। जिन्हों चाहे रब अमीर बनाता है, जिन्हों चाहे गरीब रखता है, रब दियां हिकमतां ने, उहदियां हिकमतां विच कोई बंदा एतराज़ नहीं कर सकता। जिन्हों चाहे इज्जत देवे, जिन्हों चाहे जिल्लत देवे, तो ये उसका करम है कि उन्हें माल दिता है तो बंदा शुक्र नहीं अदा करता। उन्हें हुक्म दिता है मैं रब का हुक्म पूरा कर रहा तो रब मैनू तौफीक अता कर रहा है, तो माल पाक हो जाएगा लाख पिछे 2,500 दे के। तो जड़ा माल ज़कात अदा ना की जाए उसके बारे की वईद है, अगे जाके हदीस पाक जिक्र करना वा। तो जड़ा बंदे का माल बच जाए, जिसे बंदे इंतकाल करना है, वही उहदे वारसां विच जड़ा शरी लिहाज नाल तकसीम हो जाना वे, तो उहदे वारिस भी इस्लाम कंगाल नहीं रहन देंदा, बल्कि ना ही उन्होंने मंगता बनन देंदा है। इस्लाम कहता कि ये भी मालो दौलत वाले हो जाएंगे। नबी करीम अलैहि सलाम ने वाज़े फरमा दिता हज़रत उमर नू कि रब ने ज़कात इस वास्ते फ़र्ज़ की है तुहाडे माल पाक हो जान, और विरासत के अहकाम इस वास्ते फ़र्ज़ किए ने ताकि तुहाडे पिछले कंगले ना रहन, ना ही मंगते बनन, बल्कि वो अपनी एक खुददारी की ज़िंदगी गुजार सकन, खुद गर्जी की ज़िंदगी ना गुजारन। और इसे चीज़ नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया वे कि जेड़े माल की ज़कात अदा नहीं की जाती वो माल की कुछ हो जाता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप इरशाद फरमांदियां ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं फरमांदे होया सुनिया, मा खालतत ज़कात मालन कत इल्ला अहलकत हो, जिस माल की ज़कात अदा ना की जाए, ज़कात वाला माल उसे माल इच पिया रवे। मसलन बंदे को लाख रुपया है, 2 लाख 10 लाख जो भी है ज़कात का, उहदे विच उन्हें ज़कात कढ़नी सी, उन्हें ज़कात नहीं दी, वो विच ही रही है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ज़कात और ज़कात के नाल जड़ा दूसरा माल है जिस वक्त इकट्ठा रहा रहता है तो वह ज़कात का माल उस माल नूं भी हलाक कर देंदा है जड़ा बंदे को बच जाना सी ज़कात देने तो बाद। और हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत आप फरमाते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ये रब की हिकमत है कि जिस बंदे अपने माल की ज़कात अदा नहीं करनी उहदी मालो दौलत नूं रब चाहे खुशकी के अंदर तबाह बर्बाद कर दे, ज़ाया कर दे, तो चाहे समंदरां दीयां गहराइयां च ज़ाया कर दे। ये लाजमी नहीं कि बंदा कहे जी कि मैं इत्थों मुंतकिल करके किसी होरी जगह पर लैके जा रहा, मेरा माल इत्थों बच जाएगा। मसलन उन्होंने खतरा कि इत्थे चोर पै जाने ने, वो इत्थों घरौदरे लैके जा रहा है, चोर तो ना पैन, लेकिन जिस कश्ती च लैके जा रहे हो कश्ती रब डबो देवे, तो बंदे का मालो दौलत किधर जाएगा। यानी ज़कात देने तो बाद बंदे का माल महफूज है। तो उलमा ने फरमाया जिदा बज़ाहिरन ते माल ज़ाया ना होवे तो रब उहदे माल विचों बरकत उठा लैंदा है, वो मालो दौलत वाला होने के बावजूद उन्होंने सुकून नसीब नहीं होता। इस वास्ते ज़कात अपने मालो दौलत की देनी लाजमी है। और ज़कात देनी किनू किनू है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम इरशाद फरमाया वे फ़आति ज़ल क़ुरब हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाहि व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। करीबी रिश्तेदारां नूं हक़ अदा करो, मिस्कीनां दा हक़ अदा करो, मुसाफरां दा हक़ अदा करो। ये उन्हां लोकां वास्ते बेहतर है जिहड़े अल्लाह दी रज़ा चाहते हैं, और ये लोग कामयाब लोग ने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया है वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुहाडिया मालां विच मंगते दा ते महरूम शख्स दा हक है।
लेकिन हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा कादरी फतावा रज़विया शरीफ आप फरमाते ने कि जिहड़े पेशावर मंगते ने उन्होंने ज़कात का पैसा नहीं देना, ये तुहाडी ज़कात अदा नहीं होएगी। सही सफ़ेद पोश हकदार बंदा उन्होंने ज़कात देनी है। और ज़कात देन लग्या देखना है कि किहड़े रिश्तेदार ने जिन्होंने बंदा ज़कात नहीं दे सकता। अगर बंदा उन्होंने देगा तो उस बंदे की ज़कात अदा नहीं होएगी। जेड़े बंदे दे उसूल ने यानी दादी दादा ऊपर चले जाओ, इस तरह नानी नाना, इन्हों बंदा ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंज ही है कि खूह की मिट्टी खूह ही गई है, अपनी चीज़ अपने घर ही रही है। इस तरह बंदा अपनी सगी औलाद नूं बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां उन्होंने ज़कात नहीं दे सकता। अगर बीवी मालदार है उदा खामद गरीब है, वो अपने गरीब खामद नूं ज़कात नहीं दे सकती। अगर खामद अमीर है बीवी गरीब है, वो कहे जी है तो गरीब है तो है भी मेरी मतलब ख़ानदान ही चे, तो मैं इनू दवा करीबी का मैं एहसास करा, वो ज़कात अदा नहीं होएगी। हाँ, अगर सफ़ेद पोश बहन भाई ने उन्होंने कोई आजमाइश आई है, माली लिहाज नाल कमज़ोर हो गए ने, उन्होंने ज़कात शरी तरीके नाल दिती जाए तो लग सकती होवे। भैन अपने भरा नूं ते भरा अपनी भैन नूं ज़कात दे सकता है, लेकिन उन्होंने ज़कात देन लगे जुबान तो ज़कात का लफज नहीं बोलना ताकि उन्होंने दिल आज़ारी ना होवे। तोहफा कह के या कोई भी ईदी वगैरह कह के उन्होंने दी जा सकती है, दिल में ज़कात की नीयत रखी जाए ताकि भरम ही रह जाए तो ज़कात भी अदा हो जाए। इस तरह सैयद नूं ज़कात नहीं लग सकती। जेड़े दीनी मदारिस ने उन्होंने ज़कात दी जानी है, उन्होंने देना अफजल है। उलमा ने मसला लिखिया वे, लेकिन उन्होंने ज़कात देन लगे जोड़ा उन्होंने जिम्मेदार मौत में मुनाजिम होंदा है, दसना चाहिए वे कि यह ज़कात का पैसा हीला करवा लियो। मस्जिद नूं ज़कात नहीं लगती। इस तरह अमीर गनी बंदा उन्होंने ज़कात नहीं लगती। आले अब्बास यानी हज़रत अब्बास की औलाद है जड़ी, आले अकील हज़रत अकील की औलाद, आले अली जेड़े हज़रत अली दी दूजियां बीवियां च औलादा ने उन्होंने ज़कात नहीं लगती। बनु हाशिम नूं ज़कात नहीं लगती। मैं चंद चीज़ां जिक्र कर दित्तियां ने जिन्होंने ज़कात नहीं लगती। मजीद अगर किसी को कोई मसला दरपेश होवे अलग मिल के मसला पूछ सकता है ताकि उसकी ज़कात सही तरीके नाल अदा हो सके। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए। इस पिंड वालियां दा खास फर्ज है कि अपने मदरसे नूं याद रखिया करो। लहंदे वाला मदरसा उहदे च अलहमदुलिल्लाह 26 बच्चियां पढ़ रही ने। उन्हों के इखराजात ने वैसे जामिया के इखराजात ने, हिफज का शोबा है, दरस निज़ामी का शोबा है, ये तामुन करया करो, सदका फितराना वगैरह इस नाल तामुन करया करो, तुहाडा हक अदा हो जाएगा। और वैसे भी कहते हैं अल हक लिल करीब, करीब का ज़्यादा हक है। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम का फहम नसीब फरमाए और उसके ऊपर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।